So what is a creepypasta? Creepypastas बेसिकली हॉरर लेजेंड्स होते हैं जो पीपल इंटरनेट या दूसरे फोरम्स पे अपलोड करते हैं। बेसिकली ये सब काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं और इनका मेन मोटिव आपको डराने का ही होता है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग 1 मिनट अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड जो भी मैं कहूँगा उसे आंख बंद करके फील करिएगा अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। आप लोगों ने आंखें बंद कर ली तो ठीक है। लेट सपोज आप किसी घर में रह रहे हैं एकदम अकेले। आप एक दिन सुबह उठे अराउंड 4 या 5 के आसपास जब अंधेरा रहता है, और जैसे ही आपने कमरे का दरवाज़ा खोला आपको हल्का धुआं और एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। एकदम धुंधली परछाई और आंखें चमक रही है ब्राइटली। आप उस परछाई को देख के शॉक हो गए और अपनी आंखों को मूंदा कि ये कोई वहम तो नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी आंखें दोबारा खोली वो परछाई आपके पास आ गई है। आप दूर से ही पूछ रहे हैं कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। आप घबरा के कॉल करने के लिए गए एंड जैसे ही आपने फ़ोन उठाया और उससे नज़रें हटाई फ़ोन उठाने के लिए, और जब आपने फ़ोन उठा लिया तो दोबारा उस परछाई की तरफ देखा तो आपने देखा कि वो परछाई और पास आ गई है। अभी भी काफ़ी अनक्लियर शैडो है वो, लेकिन उसकी आंख कुछ ज़्यादा ही तेज़ चमक रही है जिसके कारण आप अपनी आंखें अच्छे से खोल नहीं पा रहे। लेकिन आप आंख बंद कर नहीं सकते क्योंकि आपको समझ आ गया कि अगर आपने दोबारा आंख बंद करके उसकी तरफ देखा तो परछाई और पास आ जाएगी। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि जाने के लिए अगर आपने दूर देखा तो फिर परछाई आपके और पास आती जाएगी। जितना आप उस परछाई से भागेंगे वो परछाई आपके पास आती जाएगी। आप ये बात समझ चुके हैं। मतलब आप उस परछाई को घूरते रहने के अलावा अभी कोई काम नहीं कर सकते। आप उसकी तेज़ आंख से जो लाइट निकल रही है आप उसको सह नहीं पाए और दोबारा आंखें आपने बंद कर ली। और इस बार जब आपने आंखें खोली तो परछाई एकदम आपके सामने खड़ी है, एकदम सामने। ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा आपका? ऐसे ही हॉरर लेजेंड्स को हम लोग क्रीपीपास्तास कहते हैं। ये सब सच होते हैं झूठ, इसकी कोई प्रामाणिकता तो नहीं है, लेकिन इनका मेन मोटिव ही होता है व्यूअर्स को स्केयर करना, जो मेरे चैनल का भी मोटिव है। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 क्रीपीपास्तास सुनाऊंगा जिसको देख के हो सकता है आपकी भी रातों की नींद उड़ जाए। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। उसकी माँ ने उसे कभी भी रात में बेसमेंट में ना जाने के लिए कहा था। कभी नहीं का मतलब कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु उस रात वो गया था बेसमेंट में अकेले, रात के अंधेरे में। वास्तविकता में नहीं बल्कि सपने में। सोते वक्त उसने सपना देखा कि वह अपने घर की बेसमेंट में जा रहा है, और जब वो अपने बेसमेंट का दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो उसने अंदर देखा कि एक बड़ा सा बोर्ड रखा है चौखट पे। पर अंधेरा होने की वजह से उसे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो वह उस बोर्ड के पास गया एंड ध्यान से देखने पे उसने देखा कि वो एक वीजा बोर्ड। तभी उसे धीमे धीमे हंसने और सिसकने की आवाज़ आनी शुरू हुई। उसने देखा उसके बगल में एक दानव आकृति है, और ये देखते ही वह जोर से चिल्लाया और उसकी आंखें खुल गई। सुबह वह अपनी माँ के कमरे में गया और पूछा कि बेसमेंट में क्या है ये वो। तो उसकी माँ एकदम घबराते हुए उससे पूछी, ये क्या तुम रात में बेसमेंट में गए थे? उसके मना करने पे उसकी माँ ने राहत की सांस ली और बोला कि वहाँ पे मत जाना बस। उसे कुछ अजीब लगा। उसने कई बार पूछा, लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि वहाँ पे मत जाना, और ना कुछ कहा ना सुना। उसे अजीब लग रहा था और ये सब सोचते हुए वो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में चला गया।
वहाँ उसे 2-3 बक्से मिले जो आज से पहले नहीं थे। वो बक्से कहाँ से आए उसको पता नहीं था, लेकिन उसने उन बक्सों को उत्सुकतावश खोला कि हो सकता है माँ ने मंगवाया हो, और उसमें उसे वही ओएजा बोर्ड और वो सामान दिखा जो स्वप्न में उसे बेसमेंट में दिखा था। वो काफ़ी घबरा गया और उसने घबरा के उन सब पे मिट्टी का तेल डाल के तुरंत आग लगा दी। वहाँ उन सब सामान को जलते हुए देख रहा था कि तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी। वो घबरा के अपने माँ के कमरे में भागा। वहाँ पे उसने देखा कि उसकी माँ तो है ही नहीं। वह असमंजस में पड़ गया कि उसकी माँ तो एकदम धीरे धीरे चलती है, तो भला वो कहाँ चली गई। वह इधर उधर पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी उसे माँ नहीं मिली। वो घबरा के सोचने लगा कि माँ कहाँ होंगी। उसे लगा कि कहीं ओएजा बोर्ड जला देने से वो सपने वाला शैतान आज़ाद तो नहीं हो गया, या कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो गई। कहीं उसके माँ के गायब होने के बीच और इसके बीच कोई कनेक्शन तो नहीं। ऐसा सोचते हुए वो बेसमेंट में देखने गया। देखने से पहले वो घबरा तो रहा था, बेसमेंट खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आखिर माँ का सवाल है, तो उसने एकदम डरते डरते बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। और ये देख के वो एकदम शॉक हो गया। उसने देखा कि वो दैत्याकार आकृति उसकी माँ को खा रहा है। यह देख के वह जोर से चिल्लाया और तभी धम, उसकी चीख और बेसमेंट का दरवाज़ा दोनों बंद हो चुका था हमेशा के लिए। हो सकता है अगर आपको भी ऐसे सपने आते हो जिसमें आपको आपके घर के कोने या घर के किसी हिस्से में जहाँ आप बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं अनजान चीज़ें दिखती हैं, तो हो सकता है कोई दैत्य वहाँ पे रह रहा हो और आपको आभास करा रहा हो अपनी मौजूदगी का। ये एक ऐसी पोयम है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इस पोयम को जोर से पढ़ेंगे तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इतना बुरा जिसके होने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस पोयम को लिखा था एक जापानीज पोइट साइजो यासो ने 1919 में। इस पोयम के बारे में ये बात प्रचलित है कि जो भी इसको जोर जोर से पढ़ेगा उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इस पोयम में एक लड़का होता है टोमिनो, जो हेल में जाता है और वहाँ सफ़र करता है। उसकी पीड़ा और नरक को इस पोयम के माध्यम से दर्शाया गया। वैसे मैंने भी ये पोयम की रीडिंग की है और मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग इस पोयम को ना पढ़े। तो अभी मैं आपको ये पोयम पढ़ के सुनाता हूँ, तो लीजिए सुनिए। The older sister vomits blood, the younger sister spits fire. Cute Tomino spits treasured jewels. Tomino died alone and fell into hell. Hell, darkness with no flowers. Is it Tomino's older sister that whips? The number of red wells is worrisome. Whipping and beating and pounding. The path to eternal hell is only one way. Beg for guidance into the darkness of hell from the golden sheep, from the night angle. How much is left in the leather bag? Prepare for the endless journey into hell. Spring comes, and into the woods and valleys 7 turns in the dark valley of hell. In the cage is a night angle, in the cart a sheep, in the eyes of cute Tominos are tears. Cry nightingale for the woods and the rain, voicing your love for a sister. The echo of your cry howls through hell, and the blood red flower blooms. Through the 7 mountains and valleys of hell, cute Tomino travels alone to welcome you to hell. The glimmering spikes of the needled mountain stick fresh punctures in the flesh.
as a sign to cute Domino. उसके पास कई सारी शीप्स थी, बट उसमें से जो उसका फेवरेट था वो था एक ब्लैक लैम्ब। वह दिन भर उसके साथ खेला करता था। अपने फ्रेंड से ज़्यादा वह टाइम अपना ब्लैक लैम्ब के साथ स्पेंड करना पसंद करता था। पर एक दिन स्कूल से आने के बाद जब वह अपने ब्लैक लैम्ब से मिलने गया तो वो वहाँ नहीं था। उसने मम्मी से अपने पूछा तो उनको भी नहीं पता था कि वो ब्लैक लैम्ब कहाँ है। तभी उसको घर के बैकयार्ड से किसी जानवर के कराहने की आवाज़ आई। वह भाग के अपने बैकयार्ड में गया तो उसने देखा कि उसका ब्लैक लैम्ब विचित्र हालत में पड़ा हुआ है। वह खुद से ही लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। उस पे लंबी धारियां आ रही थी और उसके हॉर्न बहुत तेजी से लंबे हो रहे थे। उसकी माँ घबरा गई और तुरंत एक पादरी को बुला लाई जो उसके घर के पास रहते थे, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उस पादरी ने ब्लैक लैम्प को ध्यान से देखा और फिर कहा कि इसको शायद किसी डीमन ने पॉसेस कर लिया और सिर्फ एक ही तरीका है कि ये डीमन ख़त्म हो जाए, और वो ही है इस लैम्प को थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिस करके मार दिया जाए। वह डीमन इसी में फंसा रह जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उस पादरी ने कुछ कुछ किया और फिर उस लैम्प को मार डाला। वो लड़का रो रहा था, पर वो चूँकि डरा हुआ भी था सो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वह इस बात से खुश था कि डीमन मारा गया, लेकिन दुख भी था कि उसके साथ साथ उसका लैम्प भी चला गया। सब नॉर्मल हो गया था। शाम में उसकी माँ टीवी देख रही थी कि तभी उस लड़के की छोटी बहन भागते हुए आई और अपनी माँ को कहा कि ब्लैक लैम्प अभी भी मरा नहीं है और वो उसके भाई के कमरे में है। उसकी माँ भाग के उसके भाई के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे उसका भाई नहीं था, बल्कि उसी की शक्ल जैसा एक ब्लैक लैम्प था जो कि खुद से लड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसके शरीर पर भी ऐसे ही बड़े बड़े हॉर्न और शरीर पर लाल धारियां आ गई थी। वो ये सब देख के बहुत घबरा तो गई थी कि तभी उनको याद आया कि उसके बेटे की कोई बहन तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मन तो मेरा 5 डालने का था, लेकिन ना मेरा एडिटर सॉफ्टवेयर अलाउ करेगा और ना टाइम लिमिट, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी बन गई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा नए अपडेट्स के लिए। और मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय दोस्तों।